आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारा प्रभु जी, खुदावंद का हम धन्यवाद करते, उसके नाम की महिमा करते और उसकी बड़ाई करते, क्योंकि उस खुदावंद ने एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए हम खुदा परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 24 आयत को देखते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर है? हम बिना देखे परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया कि परमेश्वर सचमुच में होता है। तो हम एक वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। जब मूसा सीनै पर्वत पर जब गया था और मूसा को परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं को दिया, तो हम उससे पहले देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा था, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आज हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। हालेलुया। परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। जिस प्रकार मूसा परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर सकता, वैसे ही इस संसार के कोई भी लोग या इस संसार के मनुष्य परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर एक ज्वाला है, परमेश्वर एक आग है। हम परमेश्वर का दर्शन यीशु मसीह के रूप में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत में अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि हम परमेश्वर को देख सके। हम यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को कोई देख नहीं सकता, हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका 24 का 39 आयत में, मेरे हाथ और मेरी पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। जिस प्रकार हम जानते हैं कि आत्मा में शरीर नहीं होता, ना ही उसमें मांस और ना ही उसमें लहू होता है। हम इसको आत्मा को एक हवा के रूप में समझ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस जगत में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने इस सुंदर कायनात को बनाया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से इस जगत को बनाया, क्योंकि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर वचन था। भले हम परमेश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन हम परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। परमेश्वर को हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। परमेश्वर अपने आप को दिखाने के लिए इस जगत में
यीशु मसीह के रूप में आया, मानव रूप में आया, ताकि हम परमेश्वर को मानव के रूप में देख सके। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। तो आइए हम दुआ में जाते हैं और उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने अब तक हमको भला चंगा संभाल कर रखा, अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए हम उस पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो मेरे महान खुदा और वो मेरे महान परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने वाला और वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु जी आपने हमें अब तक भला चंगा और सुरक्षित संभाल कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में खुदावंद के नाम से आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो यीशु नासरी के नाम से क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी, और तू अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके निकट आनंद की भरपूरी है और तू मुझको जीवन का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। तू मुझको जीवन का राह दिखाने वाला परमेश्वर है। तू सच्चा परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, और आपकी बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन लोगों के सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। जैसा हम चाहते वैसा नहीं, आप जैसा चाहते वैसा हमारे जीवन से आपकी इच्छा और मर्जी यीशु के नाम से पूरी की जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, जो विपत्ति में है, जो समस्याओं में है, जो उदास है, जो निराश है, जिनकी कामकाजों में समस्या है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में है, हर एक प्रकार की समस्या आज यीशु के नाम से लोगों के जीवन से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ हर एक नाना प्रकार की समस्याओं के लिए प्रभु जी, जो एक एक भाई बहनों के जीवन में है, आज उनकी सारी समस्या यीशु के नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो आपकी सत्य नाम को जानकर आपकी सत्य मार्ग से भटक चुके। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और उन लोगों को अपने हजूरी और अपनी उपस्थिति में लेकर आप प्रभु जी, और आपके सत्य नाम को जानने पाए। पिता परमेश्वर, उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी, उनके द्वारा जाने जाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सबों को तू क्षमा कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, महिमा करते, बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों के आने जाने में सहायता, मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज जिन भाई बहनों के कामकाज सफल नहीं होते, आज से उनके हाथ की कामकाजों में आपकी सफलता को मांगता हूँ, उनके घर परिवार में आपकी सुख और शांति को मांगता हूँ प्रभु जी। जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाए, उनमें से कोई सफल नहीं होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं जला देता हूँ प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वज के सार श्राप यीशु के नाम से तोड़ दे जाए। हे परमेश्वर, हम पर
दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मैं प्रभु जी आपको लगातार पुकारते रहता हूँ। तू हमारे गिड़गिड़ाहट को पुकार को सुन प्रभु जी, और हम पर बड़ी दया को कर, अनुग्रह का कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को भला चंगा रखना प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप एक आत्मा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपको यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इसलिए हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी। इसी कारण कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि इस जगत में परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर ने इस जगत को बनाया तो परमेश्वर कहाँ है, ऐसा कोई सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आप एक आत्मा हो प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, और आपने इस जगत को अपनी आत्मा के द्वारा ही बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी। अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपने बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम मेरे प्यारे प्रभु जी आपको हम यीशु मसीह के रूप में देखते हैं प्रभु जी, और आपको जानते भी हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके सत्य नाम को जानने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से भरना प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी सत्य नाम को जाने और सत्य नाम में बढ़ते जाए प्रभु जी। आपके वचन में, कलाम में, आपकी आराधना में बढ़ते जाए प्रभु जी। हमें आपकी हजूरी में उपस्थिति में आने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारे जीवन से दूर किया जाए। हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने स्वभाव में नम्र बना प्रभु जी। आज हमें आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु जी। हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना करनी चाहिए। हमें केवल आपके पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह करना प्रभु जी, और हमें तो अपनी आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ाना प्रभु जी। और हम अपनी सोच और समझ का सहारा न ले, वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी में चलने वाला बन जाए। आज से तो हमारे सब कार्यों में आशीष को दे चुका है, हम विश्वास करते प्रभु जी। आज से हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ, और हर एक भाई बहन के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपकी बहुतायत की, अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक बीमार लोग चंगे किए जाए, हर एक निराशापन की दुष्ट आत्मा दूर किए जाए, उदासपन की दुष्ट आत्मा दूर किए जाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हमें अपने समान, अपने नम्र स्वभाव में बना प्रभु जी। हम आपकी जैसा दिखना चाहते हैं, आपकी जैसा बनना चाहते हैं, हम आपकी स्वरूप में रहना चाहते हैं, हम आपकी आज्ञाओं में, नियम में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। हमें अपने जैसा बनाइए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी आपने इस जगत से प्यार किया प्रभु जी, और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो केवल हमारे लिए ही था, तो आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को लीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग राज्य में पूरा होती है, वैसे हमारे इस जीवन से पूरी की जाए प्रभु जी। और तू अनुग्रह कर प्रभु जी, दया को कर। आपकी बड़ी दया को चाहते, बड़ी बरकत को चाहते प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, दया कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे तुल्य इस जगत में कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर वचन के साथ था, और वचन परमेश्वर था प्रभु जी। आप जगत की ज्योति हो, आप जीवन की रोटी हो, आप जीवन का जल हो। अनंत जीवन की बातें आपके पास है, और मार्ग सत्य जीवन ही आप ही हो। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सारी
प्रार्थना और विनती को सुना प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगते हैं और लोगों के आज बंधन टूट न पाए, हर एक यरीहो की दीवार गिर जाए, प्रभु जी के सारे श्राप टूटने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस अनुग्रह के लिए, आज की इस बड़ी दया के लिए, आपकी इस बड़ी करुणा के लिए प्रभु जी। हालेलुया। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हैं और इस दुआ को आप स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन।